चलिए देखिए आपका चैप्टर 4 यानी कि आपका चैप्टर नया स्टार्ट हुआ। उस चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, CUBE, कर्व एंड कर्व रूट। चलिए ये हो गया। तो देखिए घनमूल कैसे बनता है। घनमूल हम आपको बेसिक क्लास में सब बता चुके हैं। यदि जो बच्चा प्रॉब्लम है तो बेसिक क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि पहले वाला जो वीडियो आपका थोड़ा सा फ्रेश नहीं लग रहा था, लेकिन अब बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अब का वीडियो जो बन रहा है वो कैसा लग रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम घनमूल शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 देखिए इसमें जो है क्या दिया गया है। तो देखिए घनमूल में आपको क्या करना है, जैसे वर्गमूल में जब हम निकालते थे तब 2 से रूट भागता था, 2 से भागता था, लेकिन घनमूल में 3 से भागेगा। ठीक है ना। लेकिन दोनों ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 64 है, 64 के वर्गमूल निकालना। देखिए इसके करनी में कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो 2 पहले से शामिल रहता है। ठीक है। और यदि मान लीजिए यहां 27 के निकालना है और अगर ऐसे यदि किया हुआ रहे तो समझ जाओ घनमूल निकालना है। तो यहां 3 से भागेगा, ये वाला करनी यानी रूट जो है भागेगा, और यहां 2 से भागेगा। वर्गमूल में 2 से भागता है और घनमूल में 3 से भागता है। बस वर्गमूल में 2 बार गुना करेंगे तो वर्ग कहते हैं, और इसमें 3 बार गुना करेंगे तो घन कहते हैं। ठीक है ना, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन है। परिपूर्ण घन मतलब जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। तो चलिए 27, हाँ 27 घनमूल है, क्योंकि 27 गुना में 3 बार ऐसे आएगा। तो देखिए 3 3 3 3 बार बन रहा है कि नहीं। 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, क्योंकि 25 में 5 2 गवा ही रहा है। देख लीजिए आ रहा है ना। तो आपका आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर पहला के आंसर पहला। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या में कौन परिपूर्ण घन है। तो परिपूर्ण घन यानी कि जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। 63 नहीं होगा, 125 होगा, 9 नहीं होगा और 100 भी नहीं होगा। तो आपका जो है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में कौन परिपूर्ण घन नहीं है। अब की बोल रहा है कि परिपूर्ण घन नहीं है, का मतलब सब के सब इसमें घन होगा, लेकिन कोई ऐसा होगा जो परिपूर्ण घन नहीं होगा। 28 परिपूर्ण घन नहीं है, 27 है, 36 नहीं है, 125 है, सॉरी 8 है, 28 नहीं 8 है ना, गलती से बोला गया। तो देखिए 8 होगा, यानी पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आपका हो जाएगा पहला और तीसरा। यही दोनों ऐसा है जो घनमूल अति घन पूर्ण घन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन बोल रहा है, तो याद रखिएगा यदि आपका 0 की अगर बात आ जाए, तो जैसे हम बात करते हैं 8 के, बताइए 8 है पूर्ण घन है या नहीं है। क्योंकि 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, जो 3 बार आ जाए, 3 के समूह में आ जाए वो पूर्ण घन होगा। 3 के समूह में नहीं आएगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। जैसे हम यहां लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे, तो ये पूर्ण घन नहीं है, यानी कि इसको हम बोलते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 पूर्ण घन नहीं है, 16 पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। और जो 3 के समूह में आ जाएगा तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो 8 है, और 8 पर यदि हम डबल 0 दे दे तो ये पूर्ण घन नहीं है, लेकिन अगर 3 0 दे दे पूर्ण घन है। 4 को देंगे पूर्ण घन नहीं है, 5 को देंगे पूर्ण घन नहीं है, 6 को देंगे पूर्ण घन है। आगे बात समझ में। यानी कि जैसे ये आपका 3 के समूह हो तो 0 भी क्या होना चाहिए, 3 के समूह होना चाहिए, है ना। 3 के समूह होना चाहिए, 0 भी आपका। यदि हम 5 को करें तो 5 को नहीं होगा। आ रहा है ना बात समझ में। चलिए
तो चलिए यहां पर देख लेते हैं हम कि चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी पहला होगा 8,000 होगा, 9,000 नहीं होगा, फिर है 20-25 है ना, तो 20-25 भी नहीं होगा। ऐसे आप एक बार गुणनखंड करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन होगा। तो चलिए यहां पर आंसर एक तो हम पहला बोल दिए है ना, पहला बोल दिए। आप लोग और खोज के इसमें देखिए कि कौन कौन होगा। जिसका 3-3 के समूह होगा वो पूर्ण घन होगा, और 3-3 के समूह नहीं होगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। तो आप इसका घनमूल गुणनखंड करके और आप देख सकते हैं कि इसमें से और कौन होगा, अभी और कुछ हो सकता है, ठीक है ना, तो आप बना के देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो 243 के आप क्या कर दीजिए कि आप गुणनखंड करके देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, 2 से 2 तो नहीं होगा, 3 से 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 21, 3 से 3 9 27, 3 तिहाई 9, सही है ना, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 31 81, 81 में 3 से गुना, तो चलिए इतना आ जाएगा। यानी कि ये पूर्ण घन है या नहीं? 243, 1 2 3 4 5 गो आ जा रहा है, तो पूर्ण घन नहीं है। वही 6 गो रहता तो पूर्ण घन हो जाता। तो हम लिखेंगे कि यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, यह पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए ये भी बन गया आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 का घन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो 3 के 3 बार गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। तो बताइए आपका छठा के आंसर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, 2 में 27 है। क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, क्या लड़का है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 100 का घन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 100 गुन्ने 100 गुन्ने 100 3 बार, तो एक मतलब कि एक पर केवल 0, 6 0। तो बताइए इसमें कहां है? हाँ, तो आंसर आपका हो जाएगा चौथा, 7वां के चौथा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरिए। तो 8वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 10 के पावर 10 के होल पावर क्यू है, तो एक मतलब कि 10 गुना में के बार? 3 गुने 10 गुने 10 गुने 10 3 बार, तो बताओ कितना आएगा? 1000। तो आपका आंसर हो जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां के, जैसे 7वां तो आपका बन ही जाएगा। 8वां के यदि हम बात करते हैं तो 8वां के क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा आपका। तो लिखल है कि 1 प्लस में 2 प्लस 3 के होल पावर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 अभी 2 1 3 3 6 के होल पावर 3। अब समझ गए ना, 6 के बार गुना में 3 बार, 6 गुने 6 गुने 6 गुना करके देख लीजिए आपका कितना आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह से आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 8वां के? तो यहां पर है 8 - 1 - 3 के होल पावर इतना है। तो इसका मतलब कि दोनों जो माइनस वाला है दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 4, 8 में से 4 घटेगा तो 4, तो 4 के होल पावर 3 है ना। इसका मतलब कि 4 गुना में के बार? 3 बार। तो 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौक 64। आंसर कितना आपका हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसी तरह से अंदर में यहां पर देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में 2 गुने 5, क्वेश्चन देख रहे हो ना, 2 गुने 5, क्वेश्चन देखिएगा बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो 2 गुने 5 में बताइए तो कितना हो जाएगा अंदर में? 10। तो बताओ 10 गुना में के बार? 3 बार, 10 गुने 10 गुने 10 कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 3000 को निम्न में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन हो जाएगा? तो चलिए इसमें बहुत आसान तरीका, जैसे आप वर्गमूल वाला बनाए थे उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। तो कैसे करना है तो ध्यान से समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका 3000 दिया गया है तो पहले आप 3000 को गुणनखंड कीजिए, ठीक है, 3000 को गुणनखंड कीजिए। जैसे में हम एक एग्जांपल के लिए आपको लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि आपका 54 है। कितना है? 54।
तो यहां पर बोला जा रहा है कि 54 में कितना से भाग दिया जाए कि यह परिपूर्ण घन बन जाए। 54 में कितना से भाग दिया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, इसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। तो आप 54 के पहले क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा 2 से, है ना, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 ही आएगा ना, फिर 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 3 आई 9, इतना ही आएगा ना। तो एक मतलब कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, बताइए पूर्ण घन बनने के लिए बताओ इसमें कितना से हम भाग देंगे। देखिए ऐसे भाग देना है, कितना से भाग देंगे पूर्ण घन हो जाएगा, तो 2 से, 2 तो अकेले बच रहा है, जो अकेले बचेगा उतना ही से भाग देना है 2 से। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो बताइए कितना बच जाएगा आपका 27। तो बताइए 27 पूर्ण घन है कि नहीं, पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा ना। तो इस तरह से आपको 3000 के पहले क्या करना है, 3000 के आपको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद आपको जो बचेगा, जिसका कोई जोड़ा 3 के समूह नहीं हो रहा है, 3 के जो समूह नहीं हो रहा है उतना ही से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। बोलिए बन जाएगा, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बनाना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर वो गुणनफल परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो बताइए, इसको हम गुणनफल किए, ठीक है, गुणनफल किए, तो बताओ इसमें कितना से गुणा करेंगे, जल्दी बताओ कि ये पूर्ण घन हो जाएगा। 2 न था, मान लो, कितना से गुणा करेंगे, तो 2 और 2 रहता ना, यानी कि 2 गुने 2, यही ना, तब ना 2 3 हो जाता। तो इसका मतलब कितना से इसमें गुणा करना है, 4 से। कितना से, 4 से। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक मतलब कि आपको 9000 के पहले गुणनखंड निकालिए, और जिसका समूह नहीं 3 3 के हो रहा है उसको 3 समूह करने के लिए आपको पता लग जाएगा कि कितना से ही गुणा करने पर क्या होगा। तो बताइए बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो मेरा जो है आपका ये 9वां भी बन जाएगा और 10वां भी बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 11वां, निम्नलिखित संख्या में कौन परिपूर्ण घन है। तो चलिए आप पता लगाना है आपको किसमें कौन परिपूर्ण घन है, किसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम आंसर लिखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। 64 तो एकदम निश्चित होगा, क्योंकि देखिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 के समूह है ना। इस तरह से आप 216 के आप गुणनखंड करके और देख लीजिए कि 3 3 के समूह हो रहा है कि नहीं। तो बताओ पता लगा लोगे, 3 3 के समूह गुणनखंड करके पता लगा लोगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। समझ गए ना। तो आपका 11 वाला भी क्वेश्चन भी बन जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब पूर्ण घन नहीं है, तब पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब उसका पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलने वाला है। तो देखिए 100 तो पूर्ण वर्ग है, ये 100 पूर्ण घन नहीं है, तो 100 का पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलेगा। 1000 है, हाँ तो 1000 है, तो ये हो जाएगा दूसरा। 216 है, तो 216 के आप गुणनखंड निकाल के देख लीजिए, देख ले का। चलिए 216 का देख लेते हैं। 2 से 2 1 2 0, 2 8 16, 2 से 2 5 10, 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14। बोलिए है या नहीं है। देखिए 3, देखिए 2 भी 3 गो है, 3 भी 3 गो है, 3 3 के समूह होना चाहिए मेरा, ठीक है ना। तो ये पूर्ण घन है, तो इसका मतलब कि आपका कौन आ गया, तीसरा भी आ गया। एक तो आयल था दूसरा, तीसरा भी आयल है। 128 के निकाल के फिर देखेंगे, फिर 46 65 6 के निकाल के देख लेंगे। बोलिए इस तरह से सबके निकाल के देख लोगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 तो हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ये भी आपको पता लगाना है कि इसमें कौन पूर्ण घन है। तो सबसे पहले तो कि 16 पूर्ण घन है नहीं, और 16 के बाद में 3 को जीरो है, 3 जीरो है, तो यह पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है। 1000 अभी 10,000 है, तो इसमें 4 को जीरो होता है, ये भी पूर्ण घन नहीं होगा। 6 जीरो होता, 4 3 गो, तो पूर्ण घन हो जाता। और 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 27 तो है, 27 तो पूर्ण घन है, लेकिन जीरो जो है केवो है, 2 गो है। तो जीरो बताओ केवो होना चाहिए था, 3 गो होना चाहिए था, लेकिन ये 5वां आपका आंसर हो जाएगा, ये पूर्ण घन है। तो जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो बताइए ये वाला बना लोगे कि कौन पूर्ण घन है, बोलिए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए, अरे मिट गया का इधर,
ये देखिए मिट गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कितना था। 8वां का दूसरा क्वेश्चन था ना, मिट गया 8वां का। 1 + 2 + 1 + 2 + 3 के। चलिए ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना का बात करते हैं, 14वां क्वेश्चन। 14 के आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये भी बन जाएगा आराम से। निम्नलिखित संख्या का घन निकालिए, का मतलब 10 के क्यों कर दीजिए, बोलिए घन निकल जाएगा 10 गुना में के बार। बढ़िया लग रहा है, देखो तो मीठा मीठा लग रहा है आंसर। तो बताइए इस तरह से 3 बार गुना कर दोगे, 2 क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक से बैठिए। 15वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 उदाहरण लेकर दिखाइए कि सभी विषम प्राकृतिक संख्या का घन विषम संख्या होता है। ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कि आप 2 को उदाहरण दीजिए। उदाहरण क्या देना है, सबसे पहले आप जानिए सम संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। सम क्या होता है, सम संख्या, सम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। बोलिए सब सम संख्या है, बोलिए सम संख्या है। 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा तो सम संख्या है। और 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे तो ये आपका विषम संख्या है। जैसे में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बताइए 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 15वां क्वेश्चन में कि उदाहरण 2 उदाहरण लेकर दिखाइए कि सभी विषम संख्या का प्राकृतिक संख्या का घन विषम संख्या होता है। यानी कि उदाहरण लेकर दिखाइए कि सभी विषम प्राकृतिक संख्या का घन भी विषम संख्या होता है। तो चलिए 2 को उदाहरण देते हैं, चलिए उदाहरण देते हैं। हम लेते हैं 3 को। 3 बताओ सम संख्या है या विषम, सम संख्या है या विषम संख्या है, हाँ बोलिए। तो चलिए विषम संख्या, इसका घन निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, विषम आएगा। तो बताइए 3 गुने 3 यानी 27 आएगा। तो बताइए 27 भी विषम संख्या है ना, 2 से पूरा पूरा नहीं ना कटेगा भाग देने पर। चलिए इस तरह से एग्जांपल एक आध और देते हैं। चलिए लेते हैं 5 को, ठीक है। तो देखिए यहां 5 को लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहां पर लिखेंगे 5 गुने 5 आपका 125 आएगा, जो कि ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो 2 एग्जांपल देना है, कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर मिल ही जाएगा किताब से, कोई जरूरी नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सा कुछ भी एग्जांपल, इतना मानी बच्चा है तो जो बच्चा का मन में बुझाएगा जो भी एग्जांपल दे सकता है ना। ये चलते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिएगा। 2 उदाहरण लेकर दिखाइए कि सभी सम प्राकृतिक संख्या का घन भी सम संख्या होता है। अब सम संख्या का बोल रहा है, तो बताओ यहां पर सम संख्या का तुम निकाल दोगे। अब जैसे हम देखिए सम संख्या के यहां पर हम क्या करेंगे, निकालते हैं। तो कोई सम संख्या लेते हैं, चलिए अपना मन से 8 लेते हैं, इसका घन निकालते हैं, है ना। 4 लेते हैं, 4 आसान है। चलिए 4 लेते हैं, तो बताओ इसको घन निकालते हैं। 4 गुने 4 यानी आपका 64 आया, जो कि ये क्या है, तो ये भी क्या है आपका सम संख्या ही हो रहा है, क्योंकि यहां भी सम संख्या घन सम संख्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 2 को। तो चलिए 2 गुना में 2 गुना 2 यानी 8 आएगा, जो कि ये भी क्या है, सम संख्या। तो हम समझ गए हैं कि सम संख्या का घन सम संख्या होता है, विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन की एक भुजा 15 मीटर हो तो उस घन का आयतन निकालिए। तो ये तो और आसान है आपका, ठीक है ना। तो चलिए हम केमा क्वेश्चन लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17 लेंगे, ठीक है। और 17 में देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है किसी घन की भुजा। तो चलिए लिखते हैं कि घन की भुजा। तो घन की भुजा आपका है 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर है। तो उस घन का आयतन निकालिए। तो इसलिए आयतन बराबर घन के आयतन बराबर क्या, कोई बच्चा बताएगा क्या होता है, भुजा क्यों होता है। तो भुजा आपका 15 है, ठीक है। तो एक मतलब 15 गुना में के बार 3 बार कर दोगे, है ना। और जो भी आपका यहां आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखिए 18वां क्वेश्चन से सत्य असत्य को, झुलिए मत झुलिए बउआ, क्वेश्चन 18 देखो। बताइए निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है और असत्य है। तो किसी विषम संख्या का घन, आप लोग बता जाइएगा कि गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो बताइएगा किसी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, नहीं, असत्य है। चलिए असत्य हो गया। आगे, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है।
एक अंक वाला संख्या घन एक अंक वाला हो सकती है, जैसे हम 2 के घन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, तो बताओ कितना आया 8। तो बताओ एक अंक क्या है कि नहीं, तो ये हो सकती है, तो ये क्या है, सत्य है। तो बताओ ये सब आपका पूरा जो है सत्य असत्य के पता लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन वो पूर्ण घन है और उसमें 2 जीरो दे रहे हैं, ठीक है। तो बताओ वो पूर्ण समझिए कि शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, नहीं, ये असत्य हो जाएगा। मतलब कि उसके लिए क्या होना चाहिए, तो 3 का समूह होना चाहिए। तो बताइए ये 18 का तीसरा का आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्या दिल है, एक मिनट। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, हाँ नहीं होता है, ये तो बात सही है, नहीं होता है, क्योंकि वो 3 शून्य पर समाप्त होता है ना। तो ये तो बात सही है, सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पता लगा लीजिएगा, घन 25 पर समाप्त होगा, ठीक है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा और बाकी हम आपको 19 से अगला बार बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि 18 आपको मान के चलिए कि फाइनल हो गया, ठीक है ना। कीजिए।